गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं के इतिहास के पाठ्य पुस्तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के इतिहास के पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वृषण वंश। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? आपको बताना है कि 5 पांडव जो 5 भाई थे उनमें सबसे बड़े भाई कौन थे? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी नकुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी युधिष्ठिर। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी बलराम, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी अर्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलराम। बलराम का दूसरा नाम संकर्षण था। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी भगवद गीता, ऑप्शन डी नारद स्मृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भगवद गीता। सबसे पहले अवतारवाद का सिद्धांत भगवद गीता में निरूपण किया गया है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18। कुल जो है 18 पुराण है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी इन सभी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इन सभी ने। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी महान व्यक्तियों ने अपना मत, अपना विचार जो है श्रीमद् भागवत गीता पर व्यक्त किए हैं। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मनुस्मृति के रचयिता थे? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा मनु। मनुस्मृति के रचयिता मनु थे। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। मनुस्मृति में जो है कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत किसने लिखा? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेद व्यास। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया? ऑप्शन ए पुरु, ऑप्शन बी तुर्वस, ऑप्शन सी यदु, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यदु। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को जो है यदु वंश कहा गया। यदु मतलब अर्थात कि यदुवंशी वंश। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? आपको बताना है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी मनुस्मृति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाभारत। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, रामायण की रचना किसने की? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाल्मीकि। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, दुर्योधन की माँ कौन थी? आपको बताना है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। ऑप्शन ए गांधारी, ऑप्शन बी कुंती, ऑप्शन सी माद्री, ऑप्शन डी सत्यवती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांधारी। गांधारी जो है दुर्योधन की माँ थी। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी पांडु, ऑप्शन सी शांतनु, ऑप्शन डी भीष्म। दुर्योधन की ओर से कौरव और पांडव युद्ध में शामिल थे कौन? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भीष्म। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भीम की पत्नी थी। आपको बताना है कि भीम की पत्नी कौन थी। ऑप्शन ए द्रौपदी, ऑप्शन बी गांधारी, ऑप्शन सी हिडिंबा, ऑप्शन डी अम्बा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिडिंबा। हिडिंबा जो है भीम की पत्नी थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, गांडीव क्या था? ऑप्शन ए अर्जुन का भाई, ऑप्शन बी अर्जुन का पुत्र, ऑप्शन सी अर्जुन का धनुष या ऑप्शन डी अर्जुन का मित्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्जुन का धनुष। अर्जुन के धनुष को गांडीव कहा जाता था। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी भीष्म पितामह, ऑप्शन सी दुर्योधन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में आए थे तो उनके सामने जो है गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह भी थे और उनका भाई दुर्योधन भी था। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, गीता में उपदेश दिया गया है क्या? ऑप्शन ए कर्म करो, ऑप्शन बी भविष्य की चिंता मत करो, ऑप्शन सी कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गीता में ये सभी उपदेश दिए गए हैं कि कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, गोत्र किसका सूचक था? ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, ऑप्शन बी व्यावसायिक उपजातियाँ, ऑप्शन सी उपजातियों का सामान्य निवास स्थान या ऑप्शन डी एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, अर्जुन किसके शिष्य थे? आपको बताना है कि अर्जुन किसके शिष्य थे, अर्थात अर्जुन के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी विदर, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य, ऑप्शन डी भीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो कि अर्जुन के गुरु थे और ये जो है अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे और मिट्टी का मूर्ति मान करके गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान करके एकलव्य ने शिक्षा हासिल की थी और उस एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने अपना एकलव्य का अंगूठा अपने दक्षिणा के रूप में मांगे थे। तो यह गुरु और शिष्य का दान का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? आपको बताना है कि किस संत ने गीता पर टीका जो है मराठी में लिखा है। ऑप्शन ए एकनाथ, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी मानेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मानेश्वर। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23,
क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, आपको बताना है कि क्षत्रिय का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी लड़ाकू, ऑप्शन सी रक्षक या ऑप्शन डी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्षत्रिय का अर्थ है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियाँ थी। आपको बताना है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियाँ थी। ऑप्शन ए चित्रांगद, ऑप्शन बी विचित्रवीर या ऑप्शन सी पांडु या ऑप्शन डी दुर्योधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विचित्रवीर। अम्बा और अम्बालिका जो है विचित्रवीर्य की पत्नियाँ थीं, ये दोनों विचित्रवीर की पत्नी थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। घटोत्कच किसका पुत्र था। आपको बताना है कि घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था। ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी दुर्योधन या ऑप्शन डी भीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भीम। घटोत्कच जो है भीम का पुत्र था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी भीष्म या ऑप्शन डी पांडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा भीष्म। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। कर्ण की माँ कौन थी। ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी गंधारी, ऑप्शन सी माद्री, ऑप्शन डी सत्यवती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुंती। कुंती जो कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर की माँ थी। पांडवों की जो माँ थी वही जो है कर्ण की भी माँ थी। आइए बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। कर्मणे सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदांचन श्रीमद्भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित हैं। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। ये जो है श्रीमद्भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को जो है 4 भागों में बांटा गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। द्रौपदी किसकी पत्नी थी। आपको बताना है कि द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी नकुल या ऑप्शन डी इन सभी की। तो द्रौपदी जो है 5 पांडवों की पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी की। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अभिमन्यु किसका पुत्र था। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी नकुल या ऑप्शन डी सहदेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्जुन। अभिमन्यु जो है अर्जुन का पुत्र था जिसने चक्रव्यूह भेदने की कोशिश की थी और उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को जो है कौरव छल से मार दिए। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया। इसी प्रकार मैं अन्य अध्यायों की भी वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहूँगा। उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।